वही जहाँ पर जो निमेश था ना वो बकबक करे जा रहा था। उसको वहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिरकार वह क्या कह रहा है। जब उसने वहाँ पर वो नोटिस जारी किया ना तो उसके साथ में जो हर्षित था उसकी वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से सड़क चुकी थी। यहाँ पर उसको गुस्सा आने लगा था। वह अभी यहाँ पर ऐसे देख रहा था जैसे कि अपने सामने किसी बकरे को देख रहा हो बकरा ईद मनाने के लिए। निमेश बहुत हुआ, क्या तुम यहाँ पर अब अपनी औकात से ज्यादा बाहर नहीं जा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अगर ऐसे शब्द कहोगे तो उसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ दूंगा? आखिरकार पूरी इस जगह पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे साथ में ऐसा कुछ कर सकता हो, लेकिन फिर भी तुमने आज ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर दी थी? आज मैं तुम्हारे यहीं पर ही हाथ पैर तोड़ डालूंगा और तुम्हें बिना हाथ पैरों का एक लंगड़ा लूला बनाकर छोड़ूंगा। वहाँ पर जो हर्षित था ना वह हसंत अकेडमी के अंदर बहुत ज्यादा समय से था। वहाँ पर उसने अपनी इमेज बनाकर रखी हुई थी जिसके कारण यहाँ पर कोई भी उसे पंगा लेने के लिए आगे नहीं आ सकता था। इसके अलावा कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो वहाँ पर उसे पंगा ले, वहाँ पर उसको कोई भी ऐसे शब्द कहे जिस शब्दों का यूज उसने अभी अभी यहाँ पर किया था, जिसके बाद में उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी क्योंकि यहाँ पर पहली बार किसी ने उसके साथ में ऐसे बात करने की हिम्मत जो की थी। अच्छा, तो तुम यहाँ पर ये सोचते हो कि तुम मेरे हाथ पैर तोड़ दोगे, तो तुम इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। तुम यहाँ पर आसपास में देख रहे हो ना ये जितनी भी कठपुतलियां हैं ये तुम्हारी यहाँ पर हालत खराब कर देगी। तुम जानते नहीं हो इन कठपुतली की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है। अगर मैंने इन सभी को यहाँ पर अपने कंट्रोल के अंदर किया और तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया ना तो उसके बाद में ये तुम्हारी बॉडियों को चबा चबा कर खा जाएगी। यही पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर किसी हर्षित का कोई कंगाल भी पड़ा हुआ था। वहाँ पर आसपास में नजर फिराने के बाद में हर्षित देख पा रहा था कि आसपास में बहुत सारी कठपुतलियां थी। वहीं उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद में हर्षित का गुस्सा वहीं पर और ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ जाता है, लेकिन वहाँ पर वो अपनी सांसों को वहीं पर रोकते हुए अपने दांत पीसने लगता है। वहीं ये देखते हुए कि जो निमेश था उसकी बातें वहाँ पर काम कर रही थी, वहाँ पर वह आगे कहता है, तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम यहाँ पर शांत कबीले के अंदर से हो, तो तुम ये मैं बता देता हूँ कि तुम चाहे शांत कबीले से हो या किसी और कबीले से, अगर तुम यहाँ पर किसी और अपने सारी प्रॉब्लम्स को खड़ी करते हो ना तो उसके बाद में तुम सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तुम्हें वो कुछ नहीं कहते क्योंकि यहाँ पर तुम शांत कबीले के अंदर से हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि तुम यहाँ पर छोटी राजकुमारी के भाई हो, इसी वजह से यहाँ पर केवल शैन कबीला तुम्हें छोड़े हुए है, वरना इसके अलावा तुम्हारी कोई और औकात नहीं है। अगर उन्हें यहाँ पर गुस्सा आया ना तो उसके बाद में तुम्हें उठा उठा कर फेंक दिया जाएगा या किसी गंदी नाली के अंदर पटक दिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर तुम अपनी छोटी राजकुमारी यानी तुम्हारी बहन को बता देना कि ये तो उसके लिए एक सम्मान की बात है कि यहाँ पर उसकी शादी हमारे शैन कबीले के छोटे राजकुमार के साथ में हो रही है। यहाँ पर उससे कहो कि अगली बार यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे, वरना इस बार हमारा शैन कबीला उसको छोड़ेगा नहीं, उसको इस बार वह दर्द पहुंचेगा। वहीं जहाँ पर वह इसी तरह से कह रहा था ना तो अब निमेश की बात सुनने के बाद में विपिन का भी गुस्सा वहाँ पर बढ़ चुका था। क्या कहा तुमने? क्या तुम कह रहे हो कि यहाँ पर तुम हमें सम्मान देने की कोशिश कर रहे हो? आखिरकार तुम्हारी ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हो गई? तुम कैसे यहाँ पर छोटी राजकुमारी के बारे में ऐसा कुछ कह सकते हो? यहाँ पर विपिन को गुस्सा आ गया था। आखिरकार वो कैसे सोच सकता था कि यहाँ पर प्रत्युषा के बारे में कोई कुछ कह रहा था? यहाँ पर किसी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत या औकात नहीं है कि वह यहाँ पर ऐसा कुछ कर सके। और यहाँ पर निमेश के उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में जो विपिन की शांति थी ना वह भंग हो चुकी थी। वो यहाँ पर सोच रहा था कि अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर रखेगा, लेकिन यहाँ पर उसको अपना नहीं छोड़ने वाला था। हे, तुम कौन हो? तुम कहाँ पर बीच में आ गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे को कुछ कह सकते हो? तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? वहाँ पर जो निमेश था विपिन की बात सुनने के बाद में उससे कहता है क्योंकि आखिरकार किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत थी जो वहाँ पर नौकर के रूप में आकर उससे इस तरह से डांट रहा था। आखिरकार क्या वास्तव में यहाँ पर इस बंदे के अंदर ज्यादा हिम्मत आ गई थी? ओह, मैं तुम्हें यहाँ पर पहले बता देना चाहता हूँ, तुम्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुमसे यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर छोटी राजकुमारी तुम्हारे शान कबीले के उस युवा राजकुमार से शादी करने के लिए मना कर दे तो उसके बाद में तुम लोग क्या करोगे? वहीं जहाँ पर विपिन ने वो शब्द कहे थे ना तो उसके साथ में ही जो निमेश था ना वो उससे कहता है, अच्छा तो तुम ये सोच रहे हो कि अगर छोटी राजकुमारी ने हमें यहाँ पर ठुकरा दिया तो उसके बाद में हमें कोई फर्क पड़ने वाला था? हमें फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे से वह हमें कुछ भी कह दे, क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारी छोटी राजकुमारी है ना केवल उसका वहाँ पर वह एक उपाधि है जिसकी वजह से यहाँ पर शैन कबीला रुका हुआ है। अगर वहाँ पर वह छोटी राजकुमारी नहीं होती ना तो उसके बाद में वह केवल हमारे जूते बराबर होती, लेकिन उसके बाद में जैसे निमेश ने वह शब्द कहे उसके
साथ में ही जो हर्षित था उसका गुस्सा बढ़ जाता है। तुम कमीने, क्या तुम्हें यहाँ पर मरना है? तुम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वह मेरी बहन है। अगर तुमने उसके बारे में कुछ और कहा ना तो उसके साथ में मैं तुम्हारे यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम एक और बार ये शब्द कहने की कोशिश करो, फिर देखो मैं तुम्हारी यहाँ पर क्या हालत करता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर एक और शब्द कहूँ? अरे एक शब्द क्या, मैं इसके बदले और भी शब्द कह सकता हूँ। वहाँ पर निमेश ने उससे कहा। उसके बाद में वह उससे कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी वो छोटी राजकुमारी है ना, वह हमारे बराबर भी नहीं है। इसके अलावा वह तुम्हारी छोटी राजकुमारी भागू है। आखिरकार उसकी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि यहाँ पर जब उसकी शादी शैन कबीले के छोटे राजकुमार के साथ में हो रही थी तो वह यहाँ पर कैसे भाग सकती थी, वो भी एक दूसरे लड़के के लिए? क्या उसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई थी कि वह यहाँ पर जाकर छोटे राजकुमार को धोखा देने के बारे में सोच रही थी? यहाँ पर ये बात इस बार निमेश ने बड़े तिरस्कार पूर्ण कही थी। बस होत हुआ, लेकिन जहाँ पर निमेश ने वह शब्द कहे थे ना तो उसके साथ में ही हर्षित का गुस्सा बढ़ जाता है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, हर्षित चिल्लाता है। उसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक और बाहर निकलने लगता है। बूम! और अगले ही पल यहाँ पर जो हर्षित था ना वो अपनी पावर को वहाँ पर लॉन्च कर देता है। अगले ही पल वहाँ पर एक खतरनाक शॉक वेव सीधा निमेश की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वहाँ पर निमेश भी उस चीज को डॉज कर देता है। बहुत हुआ हर्षित, अब तुमने यहाँ पर अपनी हदें पार कर दी है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैंने तुम्हें पहले चेतावनी दी थी कि अगर तुमने यहाँ पर एक भी चाल चलने की हिम्मत की ना तो उसके बाद में ये सब कुछ होगा। उसके बाद में वो अपनी एक चुटकी बजाता है और उसके साथ में ही वहाँ पर आसपास में जितनी भी कठपुतलियां खड़ी हुई थी ना वह सभी खड़ी हो जाती है। वह सभी अब हर्षित की तरफ बढ़ने लगी थी। वहाँ पर वह सभी कठपुतलियां बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। ऐसा लग रहा था एक प्रचंड ऊर्जा वहाँ पर हर्षित की तरफ बढ़ रही थी। जल्दी से निमेश उन सभी कठपुतलियों को यहाँ पर हर्षित की तरफ भेज देता है। उन सभी कठपुतलियों को अपनी ओर आते हुए देखकर जो हर्षित था अब उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन अभी तक भी उस इमेज को देख रहा था और वहाँ पर वो देख पा रहा था जो वह कठपुतलियां थी ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। वहाँ पर वो देख के बता सकता था कि उनके अंदर किस तरह की पावर भरी हुई थी। अगर कोई शायद स्टेज 8 का लड़ाकू भी उनके सामने आ जाए तो शायद ही वह उनसे बच पाता, लेकिन यहाँ पर हर्षित पीछे नहीं हटता है। वह जल्दी से अपनी पूरी पावर को यूज करने लगता है। पहले तो उसने यहाँ पर यह सोचा था कि यहाँ पर वो केवल निमेश को सबक सिखाकर छोड़ देगा, हालांकि अब यहाँ पर जो निमेश था उसने अपनी हदें पार कर दी थी। आखिरकार उसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो वहाँ पर उसकी छोटी बहन के बारे में कुछ भी कह सके। इसी वजह से आज अब निमेश का यहीं पर ही भरता बनने वाला था। अगले ही पल जो हर्षित था वह अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अगले ही पल उसके आसपास के अंदर एक डोमेन बनकर आ जाता है। जैसे वो डोमेन वहाँ पर आता है ना तो उसके साथ में जो कठपुतलियां उसकी तरफ बढ़ रही थी उन सभी कठपुतलियों के ऊपर अब दबाव बनना शुरू हो जाता है। उन सभी को अब ऐसा लगने लगा था जैसे कि वहाँ पर वो किसी दलदल के अंदर फंस गए हों, क्योंकि अब वह आगे बढ़ पाने बिल्कुल असमर्थ हो चुके थे। वहाँ पर उनकी हालत पूरी तरह से खस्ता होती जा रही थी। लेकिन यहाँ पर जो हर्षित था ना वही नहीं रुकता, वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जैसे वो ऐसा करता है अचानक से ग्रेविटी बहुत ज्यादा तरह से बढ़ जाती है। पैंक 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 और सभी कठपुतलियां यहाँ पर जमीन के ऊपर ढेर हो जाती है। वह सभी यहाँ पर अब आगे बढ़ पाने बिल्कुल भी असमर्थ थी। वहीं दूसरी तरफ उन सभी की ऐसी हालत देखने के बाद में निमस की फटकर 4 हो गई थी कि यहाँ पर पहले ही वहाँ पर वह हर्षित के उस शक्ति को देख चुका था। वो वहाँ पर कहता है तुम आखिरकार ये क्या कर रहे हो? क्योंकि वहाँ पर जो निमेश था वह जानता था कि हर्षित अब उसकी बात नहीं सुनने वाला था। वह जल्दी से अब पीछे हटने के लिए तैयार हो जाता है। अब तुम पीछे हटने की कोशिश कर रहे हो, अब तुम देखो मेरा गुस्सा। इसके साथ में जो हर्षित था वो बहुत ज्यादा भयानक हो जाता है और एक खतरनाक आवाज के साथ में उससे कहता है। वो वहाँ पर उसको भागने नहीं देना चाहता था। वहाँ पर वो जल्दी से अपनी एनर्जी का यूज करता है और जहाँ पर निमेश भाग रहा था उस जगह को सील कर देता है। जैसे वहाँ पर सील करता है अचानक से निमेश को पावर महसूस होने लगती है। वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर फंस गया हो। वहाँ पर उसकी बॉडी सभी तरह से दबाई जा रही थी। यहाँ पर निमेश कहता है तुम छोड़ दो मुझे वरना तुम यहाँ पर मरोगे। लेकिन अगले ही पल जो हर्षित था वो अपनी पावर को रिलीज कर देता है और निमेश को अपने डोमेन की सही थी नीचे गिरा देता है। जैसा वैसा करता है वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। लेकिन हर्षित अभी भी यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसका गुस्सा अभी उसके काबू से बाहर हो चुका था। वहीं उसके गुस्से को देखने के बाद में विपिन अपना सर पकड़ लिया। मुझे पता था कि यहाँ पर ये इतना ज्यादा खतरनाक है। आखिरकार इस निमेश को क्या इसके बारे में नहीं पता था? यहाँ पर विपिन उसको रोकना नहीं चाहता था। आखिरकार वो यहाँ पर अपनी असली पावर का यूज नहीं करना चाह रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि अगर यहाँ पर हर्षित किसी तरह से प्रॉब्लम के अंदर होता ना तो उसके बाद में जरूर वो आगे बढ़कर उसको कुछ रोक सकता था। लेकिन यहाँ पर अभी वो अपने टोकन का यूज कर यहाँ पर इस लड़ाई के बीच में दखलंदाजी नहीं देता। क्योंकि इस बार जो निमेश था ना उसने अपनी हदें पार कर दी थी। उसने यहाँ पर प्रत्युषा को जो गाली दी थी ना उसकी वजह से
यहाँ पर उसको 100 बार मारना भी कुछ कम नहीं था। अगर यहाँ पर विपिन उसको 100 बार भी मार देता है ना, तो उसके बाद में भी वो उसे कुछ भी नहीं कहेगा। अब बहुत हुआ, अब तुम यहाँ पर नहीं बचने वाले। यहाँ पर निमेश जानता था कि अब अगर उसने अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं किया ना, तो उसके बाद में वो वहीं पर ही मार डाला जाएगा। अगले ही पल वो जल्दी से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ तुम कुछ भी करो नहीं बच पाओगे। वहाँ पर जो हर्षित था वो अपनी पावर का यूज करते हुए एक खतरनाक तूफान सीधा वहाँ पर उसकी तरफ भेज देता है। वह तूफान अभी उसकी चीर-फाड़ करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते ही जल्दी से निमेश उस अटैक की तरफ से साइड में हट जाता है, लेकिन वह अटैक पीछे जाकर जमीन पर लगता है, बूम। और अगले ही पल वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। वहाँ पर उस गड्ढे को देखने के बाद में निमेश की फटकर 4 हो गई थी। ये तुमने क्या कर दिया? यहाँ पर निमेश जानता था कि अगर यहाँ पर बिल्डिंग से गिर जाती ना, तो उसके बाद वो बिल्डिंग्स को बना सकता था, लेकिन यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे होने के बाद में वह दोबारा बिल्डिंग्स कहाँ पर बना